तो भाई जिस तरीके से मार्च का महीना होता है, मार्च के महीने में अक्सर क्या दिक्कत आती है, अक्सर दिक्कत छतों में आता है। तो छतों में क्या दिक्कत आती है इस वीडियो में पूरा बताएंगे, आपको समझना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आपको ये पता लगे कि मार्च महीने में अगर आप घर का कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो उसमें बहुत सारी दिक्कत आती है लिंटर में क्रैक्स की। तो क्रैक्स क्यों आते हैं और क्रैक्स आने के कारण, और ये यहाँ आज इस वीडियो में पूरा बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पता लगे कि मार्च और अप्रैल महीना जो होता है इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। और इसमें क्या होता है कि आपका जितना भी स्ट्रक्चर बना हुआ है तो उसमें आने वाला जो, जैसे कि यहाँ पर आप ये पानी देख रहे हो, इसका जैसे ही मेथड ये पानी का इस लिंटर के अंदर जाएगा तो इस लिंटर को वो खींचेगा। जिस तरीके से यहाँ पर देखिए ये खींचना शुरू कर दिया है और तेज़ धूप है और ये बबल्स आ रहे हैं। तो बबल्स जो आ रहे हैं ये एक कंपन पैदा करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि इसको मसाले को सिकोड़ने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरीके से तेज़ धूप होती है तो उसमें ये पूरी स्ट्रेंथ खींचने की कोशिश करता है। और जिस तरीके से आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर जो ये दरार आ रहा है तो ये दरार का मेन कारण होता है, जैसे कि लिंटर आज डल रहा है और अगले दिन आप उस पर जैसे ही पानी डालते हो तो वो खींच करता है पूरी तरीके से और यहाँ पर आपका ये क्रैक्स पड़ जाता है। बहुत सारे क्रैक्स लिंटर में अक्सर पड़ते हैं और वो पड़ने के चांसेस बहुत इस तरीके से होता है क्योंकि उसमें या तो आपका मिक्स मसाला जब डला है उसमें ज़्यादा पानी यूज़ किया गया हो या फिर अधिक मात्रा में सीमेंट यूज़ किया गया हो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कितना कितना बड़ा बड़ा क्रैक है ये। तो ये क्या होता है कि यहाँ पर जितना भी क्रैक्स आया हुआ है इसका मेन कारण है कि इसमें पानी की अधिक मात्रा, दूसरा यहाँ पर सीमेंट की अधिक मात्रा, तीसरा यहाँ पर वाइब्रेटर का यूज़ नहीं किया गया। तो ये पर्पज़ बहुत ही ज़रूरी है आपको यूज़ करना। एक तो एक बैग सीमेंट में आपको 20 से 25 लीटर पानी डालना है जिससे आपका नॉर्मल सीमेंट के अंदर पानी रहेगा। बैग 1.5-3 आपका अनुपात रखना है जिसमें आपका 20 mm रोडी मिक्स रहेगा और उसके हिसाब से आपका रेशियो 1.5-3 का रहेगा। जिसमें क्या होगा कि 1 सीमेंट होगा, 1.5 सैंड होगा और 3 20 mm का बजरी होगा। ये 1.5-3 का अनुपात होता है जिसमें आपका ये क्रैक्स देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें आपको वाइब्रेटर भी यूज़ करना है। जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके का क्रैक्स यहाँ पर लिंटर में आया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये सिक्योर रहना है, जिस तरीके से बचने की कोशिश की जा सके इस तरीके से आप बच सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जितना भी पानी इसको अगले दिन मिलता है तो उससे क्या होता है कि आपका क्रैक्स बढ़ जाते हैं। तो चौथा यहाँ पर मैं बताऊँगा कि पानी को किस तरीके से इसको डालना है और उस पर आपको किस तरीके से अपना ये क्रैक्स आने से रोकना है। तो जैसे ही आपका लिंटर डलता है तो लिंटर डलने के साथ साथ आपको क्या करना है, जैसे ही आपका लिंटर डलना शुरू हो गया है, आपका पीछे की तरफ से धूप आया है, तो धूप आने के कारण से वहाँ पर आपको क्या करना है कि वहाँ एक बोरा लेना है जो कि आपका टाँट का बोरा बोलते हैं, उसको पीछे बिछा देना है। लिंटर पर अच्छी तरीके से बिछा देना है और लिंटर को अच्छी तरीके से बिछाने के साथ साथ वहाँ पर आपको क्या करना है कि उसको हल्का हल्का पानी से तराई कर देना है ताकि टाँट का जो बोरा होता है वो इस पर लिंटर पर बिछ जाए। और बिछने के बाद उस पर जो आप धीरे से तराई करेंगे, किसी फुहारे की वजह से कर दीजिए उसकी तराई। तो जितना लिंटर आपका डला है, घंटे 2 घंटा जिस तरीके से हो गया, उस पर आपके पैर थमने लगे हैं तो उस पर आप बोरा बिछा दीजिए और बोरा इतना ला के रख लीजिए। टाँट का बोरा होता है जो पिलर में लपेटा जाता है और पिलर की तराई के लिए भी वही कम्पलेटिव होता है और उसमें भी नमी जो रहेगी उसकी वजह से ये क्रैक्स नहीं आएंगे। इस तरह के क्रैक्स को आपको रोकना है। और इससे क्या होता है कि आपका कभी भी छत टपकने का कारण बढ़ जाता है और मार्च अप्रैल महीने में बहुत ही ज़्यादा ये दिक्कत आती है। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है कि जल्द से जल्द ठंड के समय में आप काम को जुड़ाइए, जो कि आपका जनवरी फरवरी में लिंटर डल जाए। और जनवरी फरवरी में जैसे ही आपका लिंटर डल जाएगा तो उससे आपका ये क्रैक्स देखने को नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको ये करना बहुत ही ज़रूरी होगा कि आपको अपना जितना भी एरिया डाल रहे हैं वो ठंड के टाइम में डालें। यानी सुबह के टाइम में आपका अगर लिंटर डलेगा तो आपको ये क्रैक्स बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरह के यहाँ पर क्रैक्स देख रहे हैं आप,
तो ये क्रैक आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका सॉल्यूशन के लिए आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं और उसकी वजह से ये क्रैक्स रुक जाएंगे। तो आगे जितना भी प्रोसेस होगा आपको ये ध्यान रखना है कि जितना भी आप लिंटर डाल रहे हो वो जनवरी फरवरी के महीने में डालना है और सुबह सवेरे के टाइम में डालना है। होता क्या है कि जितना भी मिक्सर होता है वो गर्मी के कारण गर्म हो जाता है और रोडी आप देखते हो कि कंक्रीट जितना भी होता है वो धूप की वजह से ज़्यादा तेज़ गर्म होता है और उसमें जैसे ही मिक्सिंग होता है तो मिक्सिंग के साथ साथ उसमें क्या होता है कि एक बबल्स बनता है, जैसे कि पानी में मिल के यहाँ पर अभी मैंने दिखाया था आपको बबल्स बन रहे थे। तो इस तरीके से उसके अंदर बबल्स बनते हैं और वो खींच करते हैं पूरा, तो उसकी वजह से आपका लिंटर में ज़्यादातर क्रैक्स आते हैं। तो ऐसे क्रैक्स को रोकने के लिए आपको बहुत ही ज़रूरी है कि इन बातों का सावधान रखना है। और मार्च अप्रैल के महीने में आपको लिंटर अगर डलाना है तो कम से कम सुबह के टाइम में डलाना है और सुबह के टाइम में आपका ये क्रैक्स देखने को नहीं मिलेगा और उसमें वाइब्रेटर का भी आपको यूज़ करना है, जिससे क्या होगा कि आपका जितना भी लिंटर होगा वो इस तरह का क्रैक नहीं देखने को मिलेगा। और इस तरह का क्रैक को अगर आ भी जाते हैं तो उनको आप जैसे ही आपका छत ढलाई हो जाए तो छत ढलाई के घंटा 2 घंटा बाद जिस तरीके से मैंने बताया कि टाट की बोरी उसके ऊपर डालना है और टाट की बोरी डालने के साथ साथ उसके ऊपर जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पर क्या करना है आपको, ये क्रैक्स को जितने भी क्रैक्स हैं इन क्रैक को आपको भरना है पानी। हल्का से इस पर पानी लगाएंगे और निखालिस सीमेंट का घोला घोलना है और उसको इस तरीके से करनी से रगड़ के इसके अंदर पहुंचा देना है और इसको बंद कर देना है, जिससे क्या होगा कि आपका बारिश का पानी भी इसके अंदर नहीं जा सकता। तो होता क्या है कि अगर ये बंद नहीं करते तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका पानी छत से नीचे आने का चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इससे आपको बचना है काफ़ी हद तक। तो इस वीडियो में आपको ये सलूशन कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें और आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास तब तक नहीं पहुंचता जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाओगे। तो यहाँ पर आपको ये सजेशन मैंने इसलिए दिया है ताकि आपका जो लिंटर होता है तो वो अच्छा और बढ़िया तरीके से डले ताकि आपको कोई भी नुकसान ना हो। तो इस वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना है और अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए कमेंट भी ज़रूर करना है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं तो इससे ये जो क्रैक्स आए हैं इनको रोकने के लिए पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ ताकि आपको अच्छे से पता लगे और जितना भी यहाँ पर क्रैक्स है ये कारण मैंने इस वीडियो में पूरा बताने की कोशिश की है। तो आई होप अच्छी तरीके से आपको समझाया है, तो शायद आपको समझ आ गया होगा। तो समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।